मध्य प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए आज झाबुआ में बीजेपी ने एक ज्ञापन सौंपा है। झाबुआ विधायक गुमान सिंह डामोर जी के नेतृत्व में ज्ञापन देने के बाद हमारे साथ मौजूद हैं डामोर साहब। उनसे हम बात करेंगे कुछ मुद्दों पे। सर, ज्ञापन की ज़रूरत क्यों पड़ी? अभी सरकार को तो 1 महीना हुआ है। सत्ता परिवर्तन के साथ प्रदेश में अचानक तेज़ी से आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। लूटपाट हो रही है, सरेआम दिन दहाड़े लूटपाट हो रही है, हत्याएं हो रही है, मारपीट हो रही है और शासन और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। तो शासन और प्रशासन को जगाने के लिए, आज सचेत करने के लिए आज हमने मुख्यमंत्री जी के नाम पे एक ज्ञापन सौंपा है कि तत्काल बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को सुधारें। आपको क्या लगता है, एकदम से अपराध बढ़ गए हैं जैसा आप बता रहे हैं, उसके पीछे कौन लोग हैं? ये समझने की बात है। हम भी जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में ये आपराधिक तत्व तो चुपचाप बैठे थे। कांग्रेस के आते ही एक जागृत अवस्था में आ गए और अपराध करने लगे हैं। तो हमको कहीं ऐसा लगता है कि इनको कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त है। सर, जो आपका ज्ञापन की बिंदु है उसमें एक महत्वपूर्ण है मंदसौर की घटना। नगर पालिका अध्यक्ष की हत्या हुई है, बीजेपी के थे, लेकिन कमलनाथ जी का बयान आया कि बीजेपी का अंदरूनी मामला है, खुद बीजेपी के कार्यकर्ता ने उनकी हत्या की। देखिए, भोपाल में सरेआम मारपीट हुई है, इंदौर में एक बड़े व्यापारी संदीप अग्रवाल की हत्या हुई है और मंदसौर में हमारे नगर पालिका अध्यक्ष की हत्या हुई है। हत्यारा किसी भी पार्टी का नहीं होता है, हत्यारा हत्यारा होता है और चाहे वो कोई भी हो, शासन का दायित्व है कि उसको कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए और ऐसे आपराधिक तत्वों पर नियंत्रण रखे। ये शासन का दायित्व होता है। अच्छा, प्रभारी मंत्री सुरेंद्र बघेल अभी झाबुआ में थे परसों और उन्होंने बैठक ली और अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं और सभी को निर्देश दिए हैं। आप लोगों की पार्टी की ओर से आरोप है कि कांग्रेसीकरण किया गया है उनकी बैठक का। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में झाबुआ एक ऐसा ज़िला है जहां पर कांग्रेस नहीं है। यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष ही पार्टी है और वो व्यक्ति विशेष अपने नाम से पार्टी को चलाते हैं। हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं उनको अनुभव नहीं है, वो उन्होंने भावावेश आकर उन्होंने जो बात कही है वो सब गलत है। यहाँ की जनता ने जिन व्यक्तियों को नकार दिया उन व्यक्तियों को फिर से थोपने की कोशिश की जा रही है। सामने लोकसभा के चुनाव हैं और जो हमारे विरोधी पार्टी के लोग हैं उनको ये महसूस हो गया है कि वो चुनाव में बुरी तरह से पराजित होंगे, इसलिए वो तरह तरह की बातें गढ़ रहे हैं। और यही अगर रवैया रहा तो आपकी क्या रणनीति होगी आगे? अगर यही रवैया रहा तो हम सड़क पर उतरेंगे और ऐसे लोगों की ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे। हमारे साथ बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं ओम प्रकाश शर्मा जी। शर्मा जी, ज्ञापन का प्रमुख बिंदु क्या थे आपके? ज्ञापन का प्रमुख बिंदु था आज हमारे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया था। उसके तहत आज हमने यह कलेक्टर कार्यालय आकर हमने ज्ञापन दिया है। दौलत जी हमारे साथ में है, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था भंग हो गई है क्या? भंग नहीं हो गई, पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। और आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में जब से कमलनाथ सरकार आई है, शासन ने पूरे प्रशासन का कांग्रेसीकरण कर दिया है और कांग्रेसीकरण करने के साथ पूरा अराजकता का माहौल रहा। अभी हमारे माननीय विधायक जी, जिलाध्यक्ष जी ने बताया होगा कि पेटलावद में लूट हुई, राणापुर में लूट हो गई आज 5 लाख की। ये सब क्या है? हमारा युवा मोर्चे का साथी था, हमारे साथ जिलाध्यक्ष रहा वो प्रहलाद बंदवार और बहुत मैदानी कार्यकर्ता था। 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष रहा मंदसौर का। उसके सरेआम मर्डर हो जाता है, गोली मार दी जाती है। ये कांग्रेस के राज में हो रहा है। और आपने देखा होगा यहाँ अभी प्रभारी मंत्री आया था, जिला प्रशासन का, जिला अधिकारियों की समीक्षा बैठक का पूरा कांग्रेसीकरण, अधिकारियों से ज़्यादा पूरी कांग्रेस भरी हुई थी सभागृह में। तो ये कांग्रेसीकरण और ये अराजकता का जो सरकारीकरण हो रहा है पूरे प्रदेश में, ये प्रदेश की जनता के लिए घातक है। और भारतीय जनता पार्टी ने आज सांकेतिक ज्ञापन दिया है। आने वाले समय में हम उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे और मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार जो अल्पमत सरकार है, कोई पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं है, इसलिए हम कहना चाहते हैं आपको
कि ये कमलनाथ ये न समझे कि हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे सत्ता के दम पर, सत्ता गिर भी सकती है। इसलिए कमलनाथ जी और उनके मंत्रियों को जो अलोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग कर रहे थे, ये निर्वाचित विधायक है झाबुआ विधानसभा के गुमान सिंह डामोर जी, इनको यहाँ के आदिवासी मत और जनता ने जिताया है। और वहाँ का हनी बघेल, सुरेंद्र सिंह जी बघेल जो काबीना मंत्री यहाँ के प्रभारी मंत्री, वो अधिकारियों को चमका रहे थे कि गुमान सिंह जी नहीं बोले ये विधायक यहाँ पर ये विक्रांत भुरिया। अरे जनता ने जिसको नकार दिया वो काय का विधायक, उसको पूछ के सब काम करना, सब समितियां बनाना। उद्घाटन में बोले सांसद ये झाबुआ विधानसभा क्षेत्र भाजपा का है, भाजपा का विधायक है डामोर, और डामोर के नेतृत्व में सब भूमि पूजन और स्वागत जितने भी ये कार्यक्रम होंगे। यदि इस प्रकार की अलोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ लागू करने का प्रयास किया और शैडो विधायक थोपने का प्रयास किया कमलनाथ ने और प्रभारी मंत्री ने और सांसद ने, तो उसको भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा आज खुले रूप से आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि इस प्रकार के हरकत करना बंद करे और अधिकारियों को चमकाना बंद करे। सर, प्रशासन का कांग्रेसीकरण क्या लोकसभा में आपका मुद्दा होगा? ये कांग्रेस का चरित्र रहा है कि अधिकारियों को डराना, धमकाना और उनको ब्लैकमेल करना, और ये हमारा मुख्य मुद्दों में से एक मुद्दा रहेगा ही। आप जानते हैं कि कांग्रेस शुरू से ही अधिकारियों को और कर्मचारियों को ब्लैकमेल करके अवैधानिक कार्य करवाती है। ये इनका पुराना धंधा है और वो वापस शुरू कर दिया उन्होंने। तो आपने जीएस डामोर साहब को सुना, विधायक हैं झाबुआ के। उनका कहना है कि ये कांग्रेस की संस्कृति है जो अधिकारियों और कर्मचारियों को ब्लैकमेल करके राज करती है। झाबुआ जिलों की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए झाबुआ लाइव के साथ।